तो आगे हम साथ, लेकिन यार ये दूरी थोड़ी ज्यादा है। ये देखिए बटन बटन, ये आपके सारे सीट एडजस्टमेंट आगे जी हमें लेने पहुंच गए खैरियत से। अम्मा इसको ऐसे फाड़ देते हैं, यूं यूं पकड़। हम नए नए चीजों को हम थोड़ा सा रखते हैं। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम फाइनली यूके से निकल गए। अभी हम इस वक्त दोहा पे हैं। सो मैनचेस्टर से हम दोहा गए थे और दोहा पे हमारा ट्रांजिट है तकरीबन कोई 3 घंटे का, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट है इस्लामाबाद में। अभी भी नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने नहीं बोला कि तुम भी पढ़ लो। तो ये पढ़ के आई और ये हुलिया बिल्कुल चेंज। मैंने कहा ये क्या सीन है यार, ये अबाय शबाय वाला पता नहीं था। तो मैंने वहाँ पे उनसे पूछा कि आपके पास कोई हेड स्कार्फ है, तो शी गेव मी अ पैक्ड अबाया एंड देन व्हेन आई वाज डन आई वाज लाइक वेयर डू आई कीप इट, शी सेड यू कैन कीप इट। नाइस यार, वैसे लग तो बहुत अच्छा रहा है। इट्स वेरी नाइस। अभी फिलहाल हम हैं अल मुरजान लाउंज में। ये सारा अल मुरजान लाउंज है। साइड हम ये करें कि अल मुरजान लाउंज में टाइम स्पेंड किया जाए। या यहाँ पे बाहर जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, जो बेसिकली एयरपोर्ट है दोहा का, वो बहुत खूबसूरत है। तो क्या वो देखा जाए? हम थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं कि हम एयरपोर्ट देखें, बिकॉज लाउंज वगैरह यार मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है हो गया। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सामान है ये एंड ये काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि इसको घसीट के लेके जाना, ये बड़ा मसला है। तो यहाँ पे कहीं लॉकर शॉकर अगर हम अच्छा हो, मैंने भी किसी से पूछा, वो कहते हैं वहाँ पे आप देख लें, अगर स्पेस है तो दे अकोमोडेट यू। तो आई रियली होप कि हो जाए, थोड़ा सा फ्री होके फिरेंगे, वरना भाई सारा कुछ लेके और ये कोई 15 किलो का बैग उठा के ओए होए बड़ा मुश्किल काम है। तो अल मुरजान लाउंज में इनके पास लॉकर की फैसिलिटी थी, तो अपना कोट शोट लगा के जितना सामान हम रख सकते थे, क्योंकि आई थिंक हमने कुछ 4 सेक्शंस ऑक्यूपाई किए। तो हमने कहा यार इतने हम ले जाते हैं खुद। यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स वगैरह देके एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस वी आर नॉट एक्चुअली हैविंग स्नैक्स, आई थिंक वी आर हैविंग फूड। शी इज़ हैविंग फूड। मैं तुम्हारे से सिर्फ टेस्ट करूँगा थोड़ा सा। जहाँ नज़र आ जाए ना वहाँ पे मैं फ्लैट लगाती हूँ। अच्छा वो भी थोड़ा सा डाल लो। बिरयानी पागल हो गए। यहाँ का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या था? दो चीज़ें जो मुझे सुकून हुआ यहाँ पे आके। मुझे याद है कि यार ये तो एक गल्फ़ कंट्री है। तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ की हुई कि यार खाना हलाल, मतलब आपको टेंशन ही नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हराम हलाल, तो खाना हलाल। और दूसरा मुस्लिम शाबाश। मेरे कुछ खास हैवी खाने का मूड नहीं हो रहा था, हम तो भाई कॉफ़ी पी लेते हैं। एस्प्रेसो। नेक्स्ट आई वांट हॉट वाटर। सॉरी, ये क्या है? This is sun-dried tomato mayo. You wanna have this? The tom ka kai is really nice. क्रूटॉन्स नहीं डालो, No? मैंने भी खाना है। तो ये है कोई टर्की समथिंग। साइंस नमक क्या ज़्यादा है? तो लॉन्गेस्ट टाइम लगता था कि दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन यार लास्ट टाइम जब मेरी फ़्लाइट थी और इस टाइम मेरा जो ओपिनियन है वो चेंज हो चुका है भाई साहब। दोहा का जो एयरपोर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। हाँ, लास्ट टाइम स्टडी के पास नहीं आया था मैं। ये जो टेडी है ना, इस पर अनिया मुझे बोली थी कि तुम वहाँ नहीं गए, इसका मतलब तुमने तो एयरपोर्ट देखा ही नहीं। इस दफ़ा फाइनली हम आ गए हैं। ये रहा वो अल्मशूट टेडी, इतना बड़ा। ये देखें यार एयरपोर्ट की गेम्स। नाइस पार्ट। रियली? इसमें मैं कि पूरा जो फॉरेस्ट टाइप का था वो बहुत अच्छा था। वो हमारा गेट उस साइड पे ही नहीं। हैरिट्स चले, हैरिट्स जाके क्या करना? कॉपी लुवा के लेते हैं। नहीं यार, बताओ ना, चले। तो बस गेट आइडेंटिफाई करने दो कहाँ है, ताकि फिर हम चलें। चल, पेपर पास करने पे 160 पाउंड्स मिले, मतलब 200 मिले थे, मेरे ख्याल से 40 करती हैं। और अब ये डिसाइड कर रही हैं या देख रही हैं कि वो तो होता है ना ज़बरदस्ती, आप सोचते हैं कि मैंने कुछ तो लेना ही है, हमें ड्यूटी फ्री में आ गया हूँ तो मैं कुछ तो ले लूँ। मामा ने बोला था कि ज़रूर लेना मेरी तरफ। एक होता है कि आप ज़बरदस्ती मतलब पुश करके ले रहे हैं, कुछ नहीं भी चाहिए तो, और एक होता है कि आपको पहले से पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो हम उस डिलेमा में भी फंसे। मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा यार परफ्यूम जो है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा है। तो इनको नया शौक सवार हुआ है मेकअप का। मैंने कहा मेकअप ले लो, दैट इज़ नाइस। चलेंगे। सो वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस शॉप एंड गोइंग टू हैरिट्स। हमारे गेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है वैसे जी। बस मैं हैरिट्स देखती हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं समझ आता तो आई जस्ट टेक द मनी विद मी। अब मैं वहाँ से कुछ जो भी समझ आए ले लूँगी। चलो, ना मेकअप लिया ना परफ्यूम लिया। जो इनके 160 पाउंड है उनसे इन्होंने एक चीज़ डिसाइड की जो बड़ी आउट ऑफ द ब्लू है, मतलब अच्छी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कुछ समझ नहीं आया। वो है एप्पल टीवी कह रही हैं, ले लेते हैं। वाई? नहीं वैसे परचेज डिसीजन समझना चाह रहा हूँ। वो हसन भाई के पास था ना, वो अच्छा था, फैंसी था। अच्छा, फ़र्क क्या होता है? जैसे लाइक आईफोन से मिररिंग वगैरह बहुत आराम से हो जाती है, हम पिक्चर्स देख सकते हैं, वी कैन प्ले पिक्शनरी। रियली? दैट्स इट? नहीं वैसे
परचेज डिसीजन। नेटफ्लिक्स, डिज्नी वगैरह सब। वो तो हमारे टीवी पे वैसे भी है। अरे नहीं करो ना। मजाक कर रहा है। एप्पल वॉच तो नहीं आएगी ना 160 पाउंड की। एप्पल वॉच क्यों लेनी है? या मुझे छोटी वाली लेनी है, ट्रेड इन अगर मैं कर दूँ तो मैं महंगी वाली दे के सस्ती वाली लेनी है। नो, एप्पल वॉच 8 लूंगी ना, ये 6 दे के, बट छोटी वाली। ओके गाइस so we finally have an Apple TV। मुझे तो पता भी नहीं चलता कैसे है, ये घुमाती रहती है, चलाती रहती है। सीखेंगे। हमारे पास कोई 10-15 मिनट है। ड्यूटी फ्री आए तो वो ड्यूटी फ्री से आपको जाहिर सी बात है सबके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो ये चॉकलेट्स वगैरह का सेक्शन है। Buy 2 get 1 free। क्या मतलब यार? हाँ तो 2 थी तो get 1 free का। Oh, also guys, we bumped into Tunio। What do you mean we bumped Into Buy 1 get 1 free। हाँ ये अच्छा है। जल्दी। Twix और Monster Beard like। वाह। Snickers निकाल दो Snickers। गाइस तूनियो की यहाँ से फ्लाइट है कराची की, हमारी है इस्लामाबाद की, एंड शी इज हेल्पिंग अस सो मच क्योंकि हमारे 10-15 मिनट है। ऐसे ये लोग ना बस यूँ डाली जा रहे हैं। ओके ब्रो कितना मैं लाइक स्मार्टीज। और ये वाला मिक्स नहीं ज़्यादा अच्छा है। लिया ना वो डिफरेंट है बट वो ज़्यादा अच्छा है। जस्ट बाय 1 गेट 1। नो स्पेशल ऑफर। हम सिर्फ बाय 1 गेट 1 वाले में। हाँ ताकि हमें ज़्यादा मिले, मोर वैल्यू। ये वाली अच्छी लगती है। ये है बाय 1 गेट 1 नहीं बट चलो नहीं है यार इसमें लिखे स्पेशल ऑफर। ओह गेट 25। नहीं यार, नहीं नो इट्स 25% ब्रो, इट्स नॉट वैल्यू। 1/4। वाओ। मर्सी 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 तीन ले लो ना बाय मर्सी 1 फ्री है। लेकिन मर्सी हमारी है, मर्सी नहीं। बाकी सब गिफ्ट का अच्छा सबको खरीद वो ना। या आई थिंक गाइस हम लोग अलग अलग फ्लाइट्स में, सो तूने जा रही है, बाय तूने बाय। और चॉकलेट्स वगैरह हमने अपनी ले ली हैं जो कि हैं ये। हम थोड़े से ओवरबोर्ड हो गए थे, फिर जब हमारा बिल उन्होंने बोला ना कि 220 पाउंड के इक्वलेंट, हमने बोला यार थोड़ी सी निकाल दें इसमें से, थोड़ी ज़्यादा हो रही। फिर हमने कुछ उसमें से छांट वांट के थोड़ा सा फ़िल्टर करके फिर हमने जो नेसेसरी और जो ऑफर्स वाली थी वो हमने ले ली। हमने बोला चलें ये ठीक है। गाइस हमें जज नहीं करना आपने, हम लोग ना गैजेट एंथुसियास्ट हैं। मतलब जो भी नया कोई गैजेट आता है ये वो, इसको फजूल खर्ची नहीं बोलते। मतलब ऑफ कोर्स हम उस पूल में से खर्चते हैं जो हमारे खर्चने वाला पूल होता है, जो आपने अपने लिए रखा होता है। So, Why do you have to justify to anyone? नहीं यार अक्सर कमेंट्स आते हैं ना। माय पॉइंट इज टू जस्ट टेल पीपल Someone कि is going to say something about everything. Why do you have to, you know, हमारे पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल के कमाए हुए पैसे हैं, हम खर्च कर रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। सो टू सम इट अप, वी गॉट एन एप्पल टीवी, वी गॉट चॉकलेट्स, और ये उमर के जूते भी मैं आपको दिखाना भूल गया था। गुच्ची लेके चलो जरा। गाइस ये गुच्ची भी हम आएंगे, टाइम होता तो ज़रूर यार, व्हाई नॉट। मैं तो अनिया को बोला था वो हर्मीज़ है एगमीज़ है जो भी है उसका बर्किन होता है, मैंने कहा वो ले लो, लुई विटॉन का बैग शैग जो भी लेना है। शौक नहीं है मुझे। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम होगा ना फिर हम ले लेंगे। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग वगैरह हो गई है, लेकिन बोर्डिंग होते साथ ही ना मेरी जो सीट थी और अनिया की जो सीट थी वो अलग अलग थी। मेरी थी 2G और अनिया की थी 10D। तो यहाँ पे एक बड़े क्यूट से अंकल बैठे थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अंकल वो मेरी ना बीवी आपके साथ बैठी हुई है, तो वुड यू माइंड इफ वी स्विच सीट्स? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आ गए हम साथ, लेकिन यार ये दूरी थोड़ी ज़्यादा है। इससे जो पिछली फ्लाइट थी ना वो भी क्यू स्वीट थी, लेकिन वो थोड़ी टेढ़ी वाली थी। हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ये देखो इतना जितनी मैंने नोटिस किया यार, जितनी ज़्यादा लग्जरी हो जाती है ना अब उतने ज़्यादा अब दूर हो जाते हैं। आई फील ये वाला जहाज़ ज़्यादा बेहतर है उससे। ये वाली ये थी या विद द सीट एंड द स्टोरेज एंड वेरी फैंसी। इससे जो पहले वाला जहाज़ था उसमें थोड़ा सा टेढ़ा था, लाइक यू नो आप टांगे इस तरह रखते हैं, ये जो लेग रेस्ट है ना ये इस तरह था, इसका बिल्कुल सीधा है। तो मेरी ना पिछली वाली फ्लाइट में गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। हमारी रिफ्रेशमेंट सबसे पहले स्टार्ट होती है भाई, ये हमारी ड्रिंक आ चुकी है एंड रिफ्रेशिंग टॉवल भी आ चुका है। सो चीज़ नहीं मिला, ओह चलो आई वेट फॉर यू। तो गाइस इस फ्लाइट का ये सीन है कि हमारी जो ओरिजिनली फ़्लाइट थी वो थी इकोनॉमी की, लेकिन हमारी बेगम ने अपना प्लैब 2 पास करके हमें इतना प्राउड फील कराया कि हमने टिकट करा ली अपग्रेड, और हमने अपग्रेड करा ली बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास तो वापसी भी अब हम जा रहे हैं बिजनेस क्लास से। पहले हमने सोचा था कि इकोनॉमी में जाएंगे, बट क्योंकि इतना प्राउड कर दिया इन्होंने तो अब हम फाइनली जा रहे हैं बिजनेस क्लास में। फील देखेंगे यार, ये देखिए बटन, ये आपके सारे सीट एडजस्टमेंट्स, ये आपका एक स्टोरेज बॉक्स खुलता कहाँ से खुलता है ये यहाँ पे। ओह ये आपका वो है, इसके अंदर क्या है? ओह हेडफोन्स। हाँ यार जहाँ भी मैं जाता हूँ ना मैं कहता हूँ पहले पानी देना चाहिए।
तो सबसे पहले आके मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि वेलकम ड्रिंक्स, मैंने कहा, कोई भी नॉन अल्कोहलिक लें। फिर अनिया ले रही थी लाइम वाली, तो मैंने भी लाइम वाला ले लिया। मैंने टिकट रखी है। हाँ हाँ, उसका परफ्यूम है ना, तो मेरे पाँव से बू आ रही है, मैंने मोजे नहीं पहने ना। ऊपर रखा है मैंने बैग में अंदर, कोई बात नहीं। क्यों? तो बाहर तो वहीं से जाना है ना, जब वहीं से जाने लायक क्यों सामान इतना। गाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, हमारा जो ट्रिप था वो अच्छा बड़ा खुशगवार होना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वरना हम ज़्यादा एंजॉय करते। मसला ये कहती बेगम का जो रिएक्शन है ना, वो कैप्चर नहीं कर पाया। मतलब बड़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको बताऊँ ओ बिजनेस क्लास, और फिर रिएक्शन देखता कि ओ एक एकदम से रिएक्शन आता है ना कि इकोनॉमी से बिजनेस क्लास की जंप है। मसला ये है कि मैं वो जो रिएक्शन है वो मैं कैप्चर नहीं कर। हमें भी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि मेन्यू में क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि आते साथ ही ना वेलकम ड्रिंक्स के बाद आपको मेन्यू दिया जाता है। मैं बताती हूँ, सूप और ब्रेड तो हम दोनों सेम हाँ। ठीक है। एपेटाइजर में मैं अरबिक मेज़े मंगवाऊंगी, हाँ। तुम कबाब प्लेटर मंगवाना। हाँ। ठीक है। मैं ग्रिल्ड एंगस बीफ मंगवाऊंगी, ये हम दोनों सेम मंगवाएंगे। तो जो दूसरा है ना वो चिकन कोरमा है, और वो घर जाके खा लो। और मलाई कोफ्ता। नहीं, ये दो चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं, वो नहीं ले तो हम दोनों सेम खाएंगे। डिज़र्ट में मैं टिरामिसू मंगवाऊंगी, तुम गुलाब जामुन मंगवाओ विद रबड़ी पैना कोटा। जाते साथ ही उन्होंने हमें ना ये जुराबे भी दी कि आपके पैरों से बू आ रही होगी, जुराबे पहने। और वो क्या उसको बोलते हैं यार, वो आंखों पे लगाने वाला, क्या वो पायरेट वाला होता है, स्लीपिंग समथिंग लाइक आई मास्क, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। तो वो भी दिया। जो सामने बार कोड है ना, इसको स्कैन करोगे तो तुम्हारे फ़ोन में रिमोट आ जाएगा, यू डोंट नीड टू यूज़ दैट वन। रियली? और ये हम बंद भी कर सकते हैं फॉर प्राइवेसी। तो ये अब ये फीलिंग आती है, आप बंद है यहाँ पे आराम से चिल होके बैठे, और सीट आप यहाँ से अपनी रिक्लाइन कर सकते हैं आराम से। आपने सीट रिक्लाइन की, बैठते साथ ही आप चिल हो जाते हैं। लेकिन इनसे हम दूर हो गए थोड़े, ये देखिए। अच्छा गाइस, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरा पिछले साल नवंबर में जब अनिया गई थी यूके, तो मेरा जो यूके का वीज़ा है वो मैंने अप्लाई किया था। बट वो मैंने जिस एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया था, उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कोई ज़्यादा प्रूफ रीड नहीं की, कुछ नहीं किया। और ज़ाहिर है मुझे कुछ इस तरह से पता नहीं था कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है। तो फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर यूके वीज़ा, और बैम रिजेक्टेड। 2 महीने बाद रिजेक्शन आ गया। और अभी हम जब उम्रे पे गए थे, तो उससे 10 दिन पहले I was connected to this immigration lawyer, a very well spoken and renowned guy. So his name is Ahmed Jamal. काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे आपका वीज़ा कैसे लग गया, हमें भी लगवाना है। तो यार देखिए, वीज़ा इज़ नॉट मैजिक, वीज़ा टू ईच देयर ओन, हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरी कर सकती है, बट आई फील जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई, and he did everything for me. मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे जाके मैं जेरीस में ना सिर्फ वो क्या कहते हैं फीस दे के आया था, दैट इज इट। नो, फीस ऑनलाइन दी थी तुमने। फीस ऑनलाइन दी थी? Yeah, वो पेपर क्या जमा करा? ओ बायोमेट्रिक, सॉरी, बायोमेट्रिक देने गया था। और उस बायोमेट्रिक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बैंक स्टेटमेंट्स अपनी अहमद जमाल को मेल की, मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक दिया। एंड आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि लिटरली हम उम्रे पे गए, 10 दिन के लिए हम गए थे। कराची से मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और जैसे ही मैं वापस आने वाला था, आई थिंक जब आखिरी दिन था, मुझे ईमेल आया और मैं अनिया की ऐसी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा अनिया, ये मुझे लग रहा है यार इन्होंने कोई ना वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, मेरा इतना लंबा चौड़ा इन्होंने ईमेल दिया। तो अहमद जमाल को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा अहमद, हाँ उन्होंने, हाँ वो पासपोर्ट फॉर वो क्या मैंने KYP किया था, वो होता है कि आप अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं ताकि आप ट्रैवल कर सकें। मीनवाइल जब आपका वीज़ा आ रहा है, अदरवाइज आपको जमा कराना पड़ता है, बाउंड हो जाता है। तो अहमद जमाल को मैंने भेजा, तो मैंने बोला बताएं क्या सीन है। कहता सर वीज़ा लग गया आपका। मैंने कहा ओ वो वकार जक्का वाला वो नहीं है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो मेरी कुछ ऐसी कैफियत थी। तो बेसिकली सीन ये है कि इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन द वेस्ट इन यूके, तो मैं नहीं चाह रहा था कि एनीथिंग गोज रॉन्ग। यार आई फील के दैट गाय डिड एन अमेजिंग जॉब, एंड ही वाज सो रिस्पॉन्सिव, सो नाइस एंड सो कर्टियस अबाउट एवरीथिंग। बट एक शुरू में एक थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन में एक डिले आता है। जाहिर सी बात है, अब जब भी किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को जब आप कांटेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिले आ सकता है। ज़ाहिर है मैंने भी जब उनको कांटेक्ट किया तो मैं कोई हफ्ता मुझे रिप्लाई नहीं है। मैं कहा यार ये क्या सीन है, इन्होंने तो काम ही नहीं करना। फिर जैसे ही उनसे मेरी बात हुई ना, ठक 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 सब डन। तो अगर आप लोगों को भी अहमद जमाल से इन टच होना है, आप अपने वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा इशू है, तो मैं उनको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ कहीं लिख दूँ ईमेल एड्रेस, नंबर्स, ताकि आप उनसे रब्ता कर सकें, आप उनसे बात कर सकें कि जो भी आपके यूके वीज़ा के रिगार्डिंग स्टेटस है, जो भी आपका मसला है, उसको वो एड्रेस कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। एंड सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने मुझे गारंटी नहीं दी थी कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये बोला था कि
अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उसका जुडिशल चैलेंज एक होता है, तो वो मैं आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट। तो मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या चीज़ें हैं, मतलब मुझे वीज़ा चाहिए बस, ठीक है, मैंने जाना है, ठीक है, आई वांट टू हैव अ गुड टाइम। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड मेरे दिमाग में ये भी था कि जस्ट इन केस अगर कोई रिजेक्शन आ जाती है, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब हमारा रिफ्यूज़ल भी आ गया था, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। गाइस दूरी कुछ ज़्यादा हो गई थी, मतलब इतना तो दूर ही था, लेकिन ये इन्होंने ये दोबारा वापस ऑन कर दिया, इसको नीचे पुश किया था उसने। वाह, मुझे पता है तुम ऑन पर्पस कर रही हो ना, नहीं यार, और पुश करो। जान छुड़ानी तो बता दो, कोई मसला नहीं है, स्पेस चाहिए तो आई एम अप फॉर इट, नो प्रॉब्लम। फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। प्रॉपर देसी लग रहे हैं हम। वाकई सीरियसली प्रॉपर देसी मोमेंट भी हुआ चेक इन काउंटर पर, बैग खोल के सामान इधर उधर करने वाला। सबसे यार हमने बहुत ओवरलोडेड थे एंड अपनी जर्नी से इतनी थकान नहीं हुई जितनी थकान हमें सामान इधर उधर करने से हुई। ये मेरी ट्रॉली है, ये देखें ज़रा, ये मेरा बैगेज है और ये अनिया का बैगेज है। मैं सिर्फ इस सूट के साथ गया था और अनिया सिर्फ 2 के साथ गई थी। एक ही बड़े के साथ, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। सो वी बॉट वन बिग एंड लाइक सो हम जाके बहुत ही हमने मल्टीपल बैग्स खरीदना शुरू कर दिए, बिकॉज हमारा जो सामान था वो एग्जिस्टिंग बैग्स में आ ही नहीं रहा था। उमर को मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा किधर हो, तो वो तो एयरपोर्ट के बाहर है। अब ज़रा घर चलते हैं। आगे जी हमें लेने माँ है। ये देखो गाइस, आ गया हीरो, हमारा हीरो। पहुंच गए खैर खैरियत से टाइम पे अपने पिंड। अभी भी लैंड हुए हैं और इतनी गर्मी है और अम्मा मुझे भी कहती हैं कि ये गर्मी तुम बोल रहे हो, आज तो बारिश हुई है। बारिश हुई है रात, कल 2 दिन से मौसम अच्छा हो गया है। बैड तुम ड्रामे कर रहे हो। नहीं यार, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हब्स है। बहुत अभी बेहतर हुई है, मेरे तो बहुत ज्यादा नहीं है। रोना साहब तो इतने बेवफा हैं कि घर आते साथ ही सबसे पहले गए हैं अनिया के पास। ये भी गया है अनिया के पास, मतलब 5 साल तक मैंने इसको बड़ा किया और वो आते साथ ही अनिया के पास गया है। और इसको देखें, ये देखें, ओए बेवफा डॉगी हैं, इधर आओ, ये इधर आ देखो। जाओ, इधर आ जाओ। ओए इधर आओ। इतना चला के इसको पता है किसकी चीज़ें इस बैग के अंदर है, और ये देखें उधर ही जाएगा बार सोने, उधर ही बैठ के। गाइस घर आते साथ ही इन लोगों की यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑन थी। गाइस अनिया का प्लैब हुआ था, पास हो गया। ये देखो, ये स्पेशली आपके लिए हमला की तरफ से, और ये खुद ही इसने बनाया केक भी। कौन सा दिखाओ? Congrats अनिया, हैप्पी हैप्पी प्लैब टू यू, हैप्पी प्लैब टू यू, हैप्पी प्लैब टू यू, एलिजिबल डॉक्टर इन द UK। यार ये लेयर्स का नहीं था। बहुत मजेदार। कह रही थी लेयर्स करनी, मैं खुद बनाऊंगी। अम्मा कहा तो पहले बहुत ही मजे का भाई, कम खाओ जी। सही है, मजाक करता है। बेकर ये अपना गिफ्ट ले आओ। कौन सा? वो कल क्यों? अभी कुछ रहती है चीजें। हाँ, अम्मा दे दो ना, हम भी दे देते हैं गिफ्ट और ले भी लेते हैं। नहीं ना, अब तुम भी सुबह ही लेना। अभी नहीं ना। हाँ, सुबह अली जब वो बोल रहे हैं सुबह तो अच्छा बस चलो चलो। अम्मा से मैं बोल रहा था कि प्रेजेंट्स वगैरह अभी दे देते हैं, तो अम्मा कह रही हैं कि कल दे देना। अभी देखते हैं कि मूड बनता है कि नहीं। लेकिन हमने सोचा कि उमर बैठा हुआ है, क्योंकि उमर की सुबह अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो उमर के ये नाइकी एयरफोर्स 1 थे, तो उसको देते हैं। चॉकलेट डाल दिए अंदर। सबसे पहले अम्मा हम उमर को दे दें, आओ तो सही होने। खोल तो लो, पहन के तो देख लो, साइज में सब किया। साइज ट्राई करो। ये उसको दे दियो। साइज तो ट्राई कर लो पहले।
ये क्या है? ये क्या है? साइज भाई साइज देखिए। साइज छोटा बड़ा भी हो तो क्या ही हो सकता है। वाकई वैसे बात तो सही नहीं है। तो बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। बड़ा ही लिया था। नहीं उसने जो बोला था साइज वही लिया है। अच्छा फिर तो अम्मा वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी उसका पैर बड़ा होगा। हाँ ये तो है। अनिया आ गया उसको। आगे सही है, टाइट तो नहीं है। देखो पूरे ये लूज टाइट अभी देखते हैं। लग तो सही रहा है। हाँ मुझे भी इसे लग तो सही रहे हैं। टाइट लग रहा है वैसे थोड़े। नहीं सही लग रहे हैं। सही है। डैडी का बड़ी सख्ती से ऑर्डर है कि भाई सो जाओ, सुबह मिलते हैं, सुबह बात करते हैं। लेकिन क्योंकि सब उठे ही हुए हैं और किसी का सोने का कोई मूड लग नहीं रहा, तो डैडी का भी प्रेजेंट दे देते हैं। जो नेस्प्रेसो हम यूके में यूज़ कर रहे थे वो हम यहाँ ले आए। और ये वाली जो नेस्प्रेसो है, ये इसके छोटे बहुत नेस्प्रेसो, इसको हमने थोड़ा सा रिटायर कर दिया। ये हम कराची ले जाएंगे। और ये वाली हम यहाँ पे सेट करें। इसके नीचे ये इसका ड्रॉर भी है जहाँ पे इसके रियली इसकी पॉड्स वगैरह वो मैं कर दूंगा। इसे देखो थोड़ी अनस्टेबल लग रही है, हाँ ये पॉड्स की ड्रॉर ना पूरी नहीं आ रही है यहाँ पे। थोड़ा डेंजरस लग रहा है वैसे। सही है वैसे, कुछ नहीं होगा। रात की नींद में से रात की नींद होती है और अपने जो कमरे में नींद आती है ना वैसा, वो कोई नेक्स्ट लेवल किस्म की होती है। हमारी जो सिम्स वगैरह थी वो गुम गई थी, तो सिम मैंने तो अपनी ले ली। अनिया की जो सिम है वो फिंगरप्रिंट जो है वो उस पर चल नहीं रहा था, तो फिर अभी अनिया की कहीं और से लेते हैं। लेकिन मीनवाइल इनको भूख बहुत लग रही है, और जब भूख लगती है ना तो हम वही करते हैं जो इनको चाहिए होता है। तो वो है KFC। तो KFC जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं खा रहा। नहीं। वो रहा KFC। इनको बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। दुनिया में कहीं का भी KFC खा लें, लेकिन भाई जो बात पाकिस्तानी KFC की ना, कोई कंट्री कोई मुल्क आसपास भी नहीं आता, नॉट इवन क्लोज। पाकिस्तानी KFC इज़ द बेस्ट KFC इन द वर्ल्ड 100%। हम जैसे ही वापस पाकिस्तान आए थे, डैडी को भी इनका प्रेजेंट दे दिया और उमर को भी इनका प्रेजेंट दे दिया। अब सिर्फ रह गए अम्मा और हम ना, उन्होंने बोलता बाद में देते हैं। तो अब उनकी बारी। नीदत का गिफ्ट और हमना का गिफ्ट। ये ना हमारा इनसाइड जोक है, शर्मी कुम। हमारे घर पे आरिज आता है, तो आरिज छोटा सा बच्चा है, तो वो ना जब उसको शर्म आती है तो वो कहते हैं शर्मी कुम, तो हम उसको शर्मी कुम बोलते हैं। हाँ हाँ चलाओ, पहले अम्मा को देंगे हमना को। चले अम्मा स्टार्ट करते हैं। हमने बोला बड़े बड़े पर्स आपके पास बहुत हो गए। हमको भी ऐसा बहुत अरसे से दिल चाह रहा था। जो चीज़ हमारे दिल चाह रही होती है वो एकदम से हमें मिल जाती है। कैसा लगा ये? जबरदस्त। ये क्या है? खोल के देखें। ओ आपका बर्थडे गिफ्ट है क्या? अच्छा एक मिनट ऊपर से दिखाना। ये क्या है? ये है पिलो टॉक ब्यूटिफाइंग फेस पैलेट। शार्लेट टिलबरी। ऐसे निकालूंगी। निकालूंगी ना मैं खोलूं? अम्मा फाड़ दे, फाड़ देना। फाड़ दे अम्मा, डब्बा कैसे संभालना होता है? मैं थोड़े दिन संभालती हूँ, थोड़ा पुराना होता है फिर डब्बा। फाड़ दो डब्बा। क्यों फाड़ दो? फट गया वैसे इनसे थोड़ा सा, सॉरी। खैर फाड़ देते हैं। मैं खोलना आएगा आज। मेरी फेवरेट चीज़ें, वाह भाई वाह। फेस पाउडर और फेस सॉरी ब्लश है, हाइलाइटर है। ब्लश और ये हाइलाइटर। ये तो मुझे इतने पसंद है ना। ये देखिए खोल के देती जा। इसका डब्बा दिखाना। ये क्या है? मैं हर चीज़ का ना मैं नाम लेता जाऊंगा। ये एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश कॉम्प्लेक्शन परफेक्टिंग जो भी है। पूरी डब्बे का पोस्टमार्टम कर दिया मैंने। अम्मा की हसरत ही हसरत रह गई वो डब्बा रखने वाली। फेस पाउडर हम ना उसमें से पैसे निकाल के दो, वो रोटियां मंगा लो, नान और 6 मंगा लेना। ये रेड वाले में होगा। हाँ ये मुझ पे सूट करेगा। तुम्हें कैसे पता कि ये टोन वही है? है ना? अच्छा नेक्स्ट। और दे दिया तुमने नेक्स्ट ऑलरेडी? बहुत प्यारे, ओह जबरदस्त। ऐसी चीजें तो अम्मा को बहुत ही पसंद है। अच्छा बाकी चीज़ें जो है ना मुझे पता नहीं किस किस की हैं गिफ्ट हमारा है, लेकिन फिर आप लोग अपने वो कर लीजिएगा। ये भी अम्मा की ठीक है। ये भी फाउंडेशन। अच्छा ये कौन सी वाली है? वो जो Kat Von D। चल भैया अम्मा इसको ऐसे फाड़ देते हैं यूं नहीं यूं फाड़ते पकड़। हम नए नए चीजों को हम थोड़ा सा रखते हैं। इसमें से अम्मा का क्या क्या है? फिर हम फाड़ेंगे। अम्मा की सारी चीज़ें सारी अम्मा की हैं।
ये लिपस्टिक्स थी मैंने अन्य ये खोला अन्य डब्बा फाड़ दो, अम्मा ने ऐसे तो फाड़ना नहीं है। ये लो अम्मा। हम ना ये देखो ये देखो ये देखो ये शेड का मुझे रंगिया को थोड़ा बोला था, लेकिन मैंने ही बोला नहीं क्योंकि ये वाला शेड है। सही होगा वैसे, पता है लेकिन तो जब मुझे- ब्लेंड होगा ना हाँ। थोड़ा ऑब्वियसली कम दिखाएं यूज ना। होता है क्योंकि फुल कवरेज क्योंकि इसकी ना वार्म अंडरटोन थी तो इस वजह से मैंने ये लिया। हाँ फेंटी जैसा ही लग रहा है। ज़्यादा वाइट नहीं है, ऑक्सीडाइज भी होता है ना मेरे ख्याल से, ऑक्सीडाइज सही भी होता है होगी और और पाउडर जब जब लगेगा ब्रॉन्ज ना होगा हाँ। पाउडर लगेगा। हाँ, सही है, सही है। नहीं सही एक और है, ये क्या, बीला शॉन। अच्छा ये क्या लिखा है, शलजम, अच्छा शेगलम, सॉरी शीगलम, मैंने कहा शलजम। क्या हुआ है अपने लिए? मैं ही अम्मा और मैं एक ही चीजें यूज करते हैं तो बस शेयरिंग अम्मा डब्बा फाड़ना होता है। मैं खोलूं अम्मा मैं खोलता हूँ अब फट ही गया अम्मा, फट गया यही तो सारा एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का कि आप डब्बा खोलें खुद निकालें। तो अम्मा फाड़ ही नहीं था डब्बा, निकल आया। अम्मा के उल्टा उल्टा है, सीधा ऐसे हाँ। अभी सारा बाहर आता। अब इसको अपने इस पे करो। बड़ा पीची पीची सा कलर है ना। क्या सॉफ्ट पिंच ड्यूई लिक्विड ब्लश। पिगमेंटेड है लिटरली। एक दफा ना जब मैं पिछले मुझे अपनी दूसरे वाले रेयर ब्यूटी की आदत थी गोल वाली की, हाँ तो मैंने बड़े वाले ना यूं लगा लिया, वो तो एक ही इतना लाल हुआ, पूरी मैं क्लाउन लग रही थी, वो धो के उतारना पड़ा मुझे मेरी इतना। शेड थोड़ा डार्क, अम्मा थोड़ा सा लगाना। अच्छा अब ये देखो ये कितना, ये दो लोगों के गालों पे लग जाए इतना सा। अच्छा फिर Seriously. अपने लगा लेती हूँ। हाँ। ओह ये क्या है, ज्यादा हो गया हाँ बहुत ज्यादा है। हल्का सा बिल्कुल ब्लेंड। है बहुत प्यारा वैसे। भाई मेरी तो यहाँ से सही से इस वजह से अब हाँ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा ये क्या है। पीरा है ये मैं। प्राइमर अच्छा ये जो मेकअप के बाद लगाते हैं। पहले लगाते हैं। मैं भी बड़े से बोली यार नाम सारे इसमें पता है, ना एक पर हाँ, इतना बस आता नहीं ये भैया ने खोल दी थी, इस्तेमाल नहीं की, पर इसका सील ब्रेक हो गया। अच्छा ये मेकअप से पहले लगाना वाला। ये मेकअप से तो जो मैं खुश होती हूँ ना। अच्छा और शार्लेट सिल्वर को थोड़ा सा पीछे कर तो हल्का सा हाथ लग रहा है। कौन सा शार्लेट वाला। वो पैलेट ये तो नहीं अच्छा, है ये, चलो तुम पीछे। अच्छा ये साइड पे करते हैं। अरे अनिया तुम्हारा एक हाइलाइटर मैं लेकर आई और उधर से ना एक दिन मैं रेडी हो रही थी, मैंने कहा मुझे ये लगाओ, कह रही है बगैर परमिशन के लिए आती है। मैंने कहा क्या हो गया, फिर वो मैंने लगाया, बड़ा अच्छा था। वही वाला कौन सा? शार्लेट वाले को है आपका। यही वाला पैलेट का? नहीं वो जो लिक्विड वाले उसके अच्छा अच्छा वो वाला। ऐसे ही सही है, सीधा है। हाँ ये क्या है, इसको भी हल्का सा करो, हाँ हल्का। इसमें क्या होता है? शाइन शाइन। ऐसे ग्लो करता है ना, जबरदस्त। ये इसका डब्बा बस डब्बा छोड़ दो, डब्बा बस, चलो वही डब्बे। अब मैं टूटेंगे साइड पे करता रहता हूँ। हाँ मुझे लिपस्टिक लग रही है। हाँ सही आपने बूझा। कैसे अनिया मुझे ये कलर चाहिए था। मेरा से टूट दी यहाँ पे। शीशा अम्मा शीशा। ये लिप लाइनर के साथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक इसमें था जो शार्लेट टिलबरी के पिलो टॉक की डूब था। कौन से वाली? वो नहीं मिला ना, वो हाँ, नहीं मिला। बहुत मैंने स्टोर्स पे भी जाके देखी, वो सोल्ड आउट। इसको थोड़ा सा पेंसिल। लेकिन ऐसी भी अच्छी लग रही है। हाँ ये किसकी ये है? मिलानी कौन सी? की है। मिलानी। ये अलग शेड है। हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम ही लगने का ना। सिमिलर है काफी। लेकिन ये जो थोड़ा दूसरा पिंक था ना, ज्यादा है, वो ब्राउन की तरफ ज्यादा है। ये ग्लॉस नहीं होती, ये लिप ऑयल होता है। अच्छा। पहले मैं रेयर ब्यूटी का मंगवाई थी लेकिन वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो हाँ मैंने ये बहुत मंगवा अच्छा भी नहीं है, पता है उसका बेनिफिट का बहुत अच्छा था रेयर ब्यूटी का। लिया। लगाओ ना ये बस ये setting spray। ये शार्लेट टिलबरी का सेटिंग स्प्रे। इसको भी खोले। पता है वो जो मैंने निक्स के ऑयल्स मंगवाए थे ना, उनके साथ निक्स का सेटिंग स्प्रे फ्री आया था हाँ, मैंने सभी देखा साइज। ये भी लगाऊं? इतना अच्छा था, मुझे तो इससे ज्यादा अच्छा लगा सीरियसली, ये- बहुत अच्छा था। ये आप हाथ पे स्वॉच कर लो ना, हाथ पे लगा के चेक कर लो। बस खींच ये लिपस्टिक लगाई है। हाँ ऐसे
अच्छा क्योंकि लिपस्टिक की तरह ही एक लग रहा है। ग्लॉस की gloss तरह का है। ये अच्छा है, ऐसा तो मुझे पसंद है। मतलब ये इतना चिपचिप नहीं करेगा जैसे ग्लॉस मुझे बस नहीं वो अच्छा। आपके खत्म करोगे चॉकलेटों में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें हाँ चॉकलेट थैंक यू। अरे ये तो ऐसे रख दिया, कोई बात नहीं अम्मा अब गिर जाए तो इतना प्यारा लगा था ये बहुत ही प्यारा लगा था बहुत प्यारा है। कोई प्लेन सा ब्लैक तो भाई इसके ड्रेस के साथ भी जा रहा है हाँ ब्लैक है। ब्लैक एंड सिल्वर हमारे तो मजे हो गए बहुत ज्यादा। यारी क्या था क्या ये? क्या है? भाई कैंडी लॉस एंजलिस। भाई इयररिंग्स हैं ओह सॉरी। बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स कितने प्यारे लग रहे हैं, करीब से देखो। हाँ ओह इतने प्यारे हैं मुझे स्टार्स बहुत पसंद है ये क्या है? स्टार्स हैं दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। ये हार्ट शेप हाँ तो बहुत ही प्यारे हाँ हैं। ये रोज पहनने वाले ना मुझे इस तरह से बहुत क्यूट लगते हैं। मैं सोचा था इसमें से हमला की भी कोई चीज़ें होंगी तो सारी आपकी हैं मैडम। बस देख लो। चलिए आप दोनों तो शेयर ही करते हैं। हाँ हाँ। शेयरिंग करते हैं तो अब अपनी चॉकलेट की मिस करो। यार ये तो सबको पता है कि इन चॉकलेट्स में से होगा बंटवारा और इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन लूंगा मैं। जी नहीं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं, तुम्हारी बस वो लिंट है जो तुमने ली थी एयरपोर्ट। नहीं ये इसको पता है बहुत अच्छे अरे से। नहीं। यार ये क्या बात हुई? अच्छा देख लेते जिसकी चॉकलेट है उसी से पूछ लेता क्या? हूँ। मैं ले लूँ आधी? नहीं वो हाँ बोलना चाह रही है, तुम्हारी वजह से मैं ना बोल रही है। हाँ मैं लूंगी M&M's हाँ नहीं मैंने मुझे अच्छी भी नहीं लगती। ये रहा। डायमंड टीज कभी कभी हम भी ले इनके लिया डब्बे हम फेंका है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी सूटकेस में। हाँ नहीं ना सही यार इसमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ डैडी के रिएक्शन से। उमर के पता है नहीं नहीं क्या हुआ? डैडी के रिएक्शन से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। डैडी से मैंने डैडी से मैंने आके मैंने मैंने कहा बिल्कुल फजर का टाइम हो रहा था। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले ना डैडी को प्रेजेंट देता हूँ। तो मैंने डैडी का लैपटॉप अलग से पैक किया था, उसका जो बैग था अलग से पैक किया था। तो मैंने उसके अंदर डाल डूल के सारा कुछ मैंने दिया। तो डैडी कहते हैं और मैं सुबह देखूँगा। मैंने कहा डैडी मैं ऑन करके देख लो ऐसे लाइक वैसे ही बंदे को फीलिंग आती कि यार। तो कहता नहीं मैं सुबह देख लूँगा मेरा रोज़ा है। मैंने कहा, खाना थोड़ी है लैपटॉप ऑन करके सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो खैर उन्होंने नहीं किया। तभी मैंने चार्ज पे लगाया उनका लैपटॉप क्योंकि वो डेड था। तभी उनको ज़रा टेस्ट भी कराते हैं। ये अच्छा है ना। बहुत प्यारा मैंने बोला बहुत आपके पास बड़े बड़े हो गए हैं, हाँ। बहुत मुझे प्यारा लगा। उमर को जो है ना जो जूते चाहिए थे ना वो शदान को भी चाहिए थे। सेम शदान की बर्थडे आ रही थी तो मैं गई नाइकी से क्या कहते हैं शदान दोनों के लिए लेने के लिए। उनके पास शदान का साइज़ था, उमर का नहीं था। ठीक है और ये है संडे की बात और मंडे को हम लोगों ने वापस आना था। अब हम लोग मैंने उमर का शदान का साइज़ ले लिया, उसको दे दिया। मैंने बोला उमर का जो है नाइकी के अपने आउटलेट से जाके देखती हूँ क्योंकि ये हम लोग जेडी एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे थे। उसके बाद हम डिशम उसके गए बाद हम लोग और खाना भूल खाने गए गए। और सब बंद हो गया। अच्छा और मुझे इतना रोना आया मैं रो मतलब मेरी बिल्कुल रोने वाली हालत हो गई थी कि कहता है मैं उमर के लिए कैसे लेके जाऊंगी क्योंकि संडे था, संडे को वैसे ही सब बंद हो गया, मंडे को तो हम आ रहे थे वापस। लेकिन हमें अच्छा हुआ मेरी शहजाद भाई ने बड़ी- बता दिया था मेरी कि वहाँ बहुत पे जो है कि जेडी का कहते हैं आउटलेट है। हालत खराब। फिर मैंने जल्दी से एयरपोर्ट पे देखा कि जेडी का कोई आउटलेट है तो एयरपोर्ट पे था जेडी का आउटलेट। और बड़ी दुआएं मांगते एयरपोर्ट पे गई तो उसका साइज मिल गया एयरपोर्ट पे। और मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उमर को जूते डब्बे में ही दूँ। अगर हम लोग वहाँ से लेते ना तो डब्बा निकालना पड़ता है। एयरपोर्ट पे लिया, एयरपोर्ट पे तो आप सामान सब चेक कराने के बाद जाके खरीदते हो ना तो डब्बा भी साथ आएगा। मुझे इतनी खुशी हुई। वैसे भी आपको बैग वगैरह हाँ डाल के अच्छा मैं ये लगता भी डब्बों में ही लाना चाहती हूँ बिल्कुल हमारे वैसे ही नहीं, एयरपोर्ट पे जो हमारे मसले हुए हैं माशाल्लाह से। है। कसम हम से तो यार मेकअप के मामले में अमीर हो गए है ना। मैं लिपस्टिक बहुत प्यारी लगी हाँ बहुत अच्छी लगती है और ब्लश ऑन भी बहुत अच्छा लगा। तो चलेंगे आज आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।